हमारी मंथली इनकम है वो हम चूज़ा बेच देते हैं 60,000 रुपये का, जिसमें से 15,000 हमारी मुर्गियों के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इसके अलावा हम 30,000 अपनी एजुकेशन पे मतलब कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो वाले लगा लेते हैं, और 15,000 आगे बचते हैं जो हम इसको एक्सपेंशन पे लगा लेते हैं। अगर आप 1,000 रुपये से भी शुरू करें तो आप 25,000 रुपये कमा सकते हैं। आपके पास जगह का भी इतना इशू नहीं है, आप एक कमरे से भी शुरू कर लें तो आप इस काम को कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हाफिज़ इकराम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी अहम है कि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 3 स्टूडेंट्स बच्चों से जिन्होंने अपने घर पे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और अपने तालीमी अखराजात को बखूबी मैनेज किया, और बिज़नेस इन्होंने किया पोल्ट्री फार्मिंग का। और हैरान कुन तौर पे इन्होंने फार्मिंग के दौरान अपनी तालीम को भी जारी रखा, और ये जैसे माशाल्लाह खुशनुमा खूबसूरत चेहरे, तंदुरुस्त तवाना आपके सामने चमक दमक रहे हैं। इनके पीछे इनकी स्ट्रगल भी है, इनकी मेहनत भी है, और इनकी मेहनत की बदौलत ना सिर्फ इन्होंने अपनी तालीम को निखारा बल्कि अपने बिज़नेस को भी इस लेवल पे ले गए कि इस वक्त इनको अपने तालीमी अखराजात, अपनी पॉकेट मनी ना सिर्फ बल्कि अपने स्कूल बुक्स, फीसें और दीगर इनको जो अखराजात है खुद ही मैनेज कर रहे हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है कि दरमियान में छोटी सी जो बच्ची इनके साथ बैठी हुई है वो भी फुल सपोर्ट कर रही है अपने भाइयों के साथ। तो बिला तखीर हम इनका इंटरव्यू करते हैं और सबसे पहले इन तीनों बच्चों का तारुफ करवाते हैं और फिर अपनी बात का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो आप बारी बारी अपना तारुफ करवाएं और ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। मेरा नाम अहमद मसूद है और मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है हिबा फातिमा, मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम हसन है और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। और आपने देखा कि माशाल्लाह तीनों बच्चों ने अपना तारुफ करवाया। तो सबसे पहले तो हम आपसे बात करते हैं। सॉरी, नाम दोबारा बताएं अपना। मेरा नाम अहमद मसूद। अहमद मसूद। अहमद भाई, आपने ये कैसे स्टार्ट लिया पोल्ट्री फार्मिंग का? एक शहर की लोकेशन हो और एक वो बच्चे हों जिनकी सारी लाइफ शहर में गुजर रही हो और शहर के ही दोस्त हों, तो शहरी माहौल में आपने ये कैसे स्टैंड लिया कि आप पोल्ट्री फार्मिंग करें? घर में कैसा काम करना चाहता था जिसमें मेरी घर में काम करूं और मेरी इनकम भी अच्छी हो और मेरी तालीम को भी नुकसान ना पहुंचे। सही। तो इस वक्त आपके पास बताएं कि कितनी ब्रीड्स हैं और उसकी क्या क्या क्वांटिटी है उसकी? इसमें इस वक्त मेरे पास 3 किस्म की ब्रीड पड़ी हुई हैं जो ब्रीडिंग कर रही हैं इस टाइम। बाकी मेरे पास आगे 4 ब्रीडिंग बच्चे हैं जो कुछ वक्त तक ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। और जो इस वक्त ऑलरेडी ब्रीड कर रहे हैं जिसका आप चूज़ा वगैरह या अंडा जिनसे ले रहे हैं वो कौन कौन सी? वो मेरे पास ऑस्ट्रेलोप पड़ी है, RER पड़ी है और बैंटम के 2 कलर पड़े हैं। अच्छा, आप बहुत से लोग बच्चे स्टूडेंट जब अपने किसी काम में आते हैं तो उनका तालीम का बड़ा हर्ज होता है। तो आप इस वक्त बताएं कि इस सेटअप में बिज़नेस के साथ साथ आपकी तालीम को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, आप पीछे देख सकते हैं जैसा कि मेरे पीछे ट्रॉफीज़ पड़ी हैं, आप देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट आता रहा हूँ तकरीबन। दोनों भाइयों की ये? जी सर। माशाल्लाह, ये विवज़ बड़ी ही ये मिसाल हैं ये बच्चे कि इन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया है। ये नहीं, टाइम मैनेज करना पड़ता है हर काम के लिए, और ये ट्रॉफीज़ इस बात की ज़िंदा मिसाल हैं कि माशाल्लाह ये स्कूल में भी होनहार तलबा हैं। आप अब ये बताएं कि आपके इस वक्त कितने अंडे आ रहे हैं बर्ड से? मेरे पास दिन के 15 से 17 अंडे आ जाते हैं जिसको चूज़ा जो इंक्यूबेटर में रख के चूज़ा निकालते हैं। इनमें से ऑस्ट्रेलोप के और बेंटम के कितने आपके पास ब्रीडर हैं जो तैयार हैं? ऑस्ट्रेलोप के कितने ब्रीडर तैयार हैं? इस टाइम मेरे पास ऑस्ट्रेलोप के 22 ब्रीडर तैयार हैं और RER का 1 सेट है, 5 एक का सेट, और दो कलर मेरे पास बेंटम के पड़े हैं जिसमें से 3+1 का है एक, और एक 1+1 का है। और आपने बताया कि कुछ ब्रीड्स आपकी तैयार हो रही हैं, वो कौन कौन सी ब्रीड्स हैं? वो मेरे पास बेंटम के 2 कलर पड़े हैं मेरे पास, ब्लैक बेंटम और ब्लू बेंटम, और इसके अलावा सब्राइट्स के दो कलर पड़े हैं, सिल्वर सब्राइट और गोल्डन सब्राइट। इसके अलावा सूसेक्स पड़े हैं। लाइट sussex है जी, हेरिटेज में पड़े। और अगर हम बात करें वैक्सीन की तो आपका शेड्यूल अपने बर्ड्स को वैक्सीन करना का क्या है? हम 5वें दिन एंडी IB करते होते हैं, जिसके बाद 8वें दिन हम एंडी गम्बोरो करते होते हैं, उसके बाद 21वें दिन लसोटा करते होते हैं। और अच्छा, आपने इन बर्ड्स के लिए जगह इनको कितनी प्रोवाइड की है? कितनी जगह में आपने इनको मैनेज किया हुआ है?
नहीं, हमारे पास जगह खुली पड़ी थी। हमारे पास दो कमरे ऊपर छत पे पड़े थे, जिसमें हमने आरी और स्लॉप रखी है। जिसके अलावा हमने नीचे फैंसी रखी है। एक कमरा हमारे पास नीचे पड़ा था। और ऊपर जो शेड बनाया है वो अब बनाया है या कि वो भी पहले से तैयार किया है? जो अब गर्मी ज़्यादा हो गई थी तो उन लोगों को मसला कर रही थी थोड़ी सी, तो इस वजह से उन लोगों के लिए शेड बनाया है अलग। अच्छा, और आप अब बताएं कि आप यहाँ अर्निंग की बात जब आए तो आपकी मंथली अर्निंग क्या है और उसमें से आपके एक्सपेंस क्या हैं? जो इन मुर्गियों के ही एक्सपेंस है वो क्या हैं? जो हमारी मंथली इनकम है वो हम चूज़ा बेच देते हैं 60,000 रुपये का, जिसमें से 15,000 हमारी मुर्गियों के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इसके अलावा हम 30,000 अपनी एजुकेशन पे मतलब कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो वाले लगा लेते हैं, और 15,000 आगे बचते हैं जो हम इसको एक्सपेंशन पे लगा देते हैं, मतलब कि खिलाने पे लगा देते हैं, इन्हीं बर्ड्स पे लगा देते हैं। और अब हम दूसरे भाई से बात करेंगे कि उनका इस फार्मिंग में क्या किरदार है और वो अपने भाई की सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम छोटे फार्मर साहब, आपका नाम क्या है? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हसन है। और आप इस फार्मिंग में अपने भाई के साथ क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी हम दोनों भाई तो मिलके अक्सर काम करते होते हैं। अगर मेरा भाई अक्सर बिज़ी हो, किसी वजह से ना आ सके, तो मैं चला जाता हूँ, या फिर मैं बिज़ी हूँ तो वो चला जाता होता है। और जैसे कि एक बंदे के लिए बड़ी मुश्किल का काम होता है ये फार्मिंग, अब आप बताएं कि आपके लिए ये कैसा फ़ील होता है? आपको भी इसमें कोई मुश्किल है? जी शुरू में तो मुश्किलात आती हैं, उस वक्त कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, फिर वक्त के साथ साथ पता चलता जाता है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है सब कुछ। और हसन भाई आप बताएं कि आप मेडिकेशन अपने बर्ड्स की कैसे करते हैं? जी पहले तो हम बायो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं, किसी और बर्ड को अंदर नहीं आने देते, किसी बंदे को अंदर नहीं आने देते। अगर फिर भी हमारी कोई बर्ड बीमार हो जाए तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर से करते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन करते हैं उसकी। आप देख लें मेडिसिन सारी पड़ी हुई हैं, स्केल्स पड़े हुए हैं, मेजरमेंट करके हम उनको सारी मेडिसिन देते हैं। अगर हमारी कोई बर्ड एक्सपायर हो जाए उसका फिर हम पोस्टमार्टम वगैरह करवा के पता लगवाते हैं कि क्या रीज़न बना। और कितना दिन में फीडिंग का आपका क्या शेड्यूल है, क्या क्या मेन्यू आप बर्ड्स का? जी सुबह उठ के जल्दी फीड डालते हैं, फिर शाम को फीड डालते हैं, फिर उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फूड भी डालते जाते हैं। आप फार्म की जो सफाई है उसमें आपका क्या शेड्यूल है? जी बर्तनों की सफाई तो डेली होती है, उसके बाद हफ्ते में हम थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। जो तो की सफाई है वो फिर हम जब देख लेते हैं, जब ख़राब होना शुरू हो जाए फिर हम उसको चेंज करके नहीं डाल देते हैं। जी अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? तो और आपको भी इन फार्मिंग के दौरान आपकी तालीम तो नहीं मुतासर हुई, और तालीम में आपका क्या सूरत हाल है आपकी? जी मैं 9th क्लास का स्टूडेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से पोजीशन होल्डर रहा हूँ, और अभी भी मैं पोजीशन होल्डर ही हूँ। को मेरी इसकी वजह से कोई तालीम मुतासर नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा मशगला है। जो वक़्त हमारे नौजवान बच्चे बाहर अपने दोस्तों में गुजारते हैं और तरह तरह के गलत कामों में मशगूल होते हैं, गलत गेम्स में, और फिर अपनी जवानी भी बर्बाद करते हैं और अपने वालिदैन को भी इससे तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उसके अपोजिट ये बच्चे हैं कि जो अपना फ़ारग टाइम ना सिर्फ अपनी स्टडी को भी देते हैं बल्कि अपने ही बिज़नेस को ख़ुद प्रमोट करते हैं और उससे अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपने फार्म को मैनेज कर रहे हैं। बच्चे हमें देख रहे हैं, बहुत सी बहनें देख रही हैं जो कि चाहती हैं कि हम अपने घर पे काम करें, बहुत से भाई स्टूडेंट चाहते हैं, तो आप उनको मशवरा क्या प्रोवाइड करेंगे? जी मेरा यही मशवरा होगा कि आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं, इसमें आपको इतना इन्वेस्टमेंट का भी इशू नहीं होगा। अगर आप 1000 रुपये से भी शुरू करें तो आप 25,000 रुपये कमा सकते हैं। आपके पास जगह का भी इतना इशू नहीं है, आप एक कमरे से भी शुरू कर लें तो आप इस काम को कर सकते हैं। माशाल्लाह, जैसे ये बच्चे कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं। कोई भी बंदा जब भी किसी काम में आता है उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है मशवरा करना। तो ये हमारी वीडियोज़, ये हमारे इंटरव्यूज़ आपके लिए मुशावराती हुआ करते हैं, आपके लिए एक पूरा फार्मूला हुआ करता है, आपके लिए एक पूरा बिज़नेस प्लान हुआ करता है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ सेटअप्स पे जाके हम मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी बात करवाते हैं, ताकि कहीं आप ये ना समझें कि हम नहीं कर सकते, कि आप ही जैसे हैं, या शायद कि आपसे भी ये बिल्कुल ही कम उम्र हो, आपकी उम्र से इनकी उम्र कम हो, आपके तजर्बे से इनका तजुर्बा कम हो, लेकिन ये फार्मर इस वक्त कामयाब है। और गुड़िया का नाम क्या है? मेरा नाम हिबा फातिमा है और मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ। आप भाइयों के साथ फार्म में क्या क्या काम करती हैं? मैं अंडे उठाती हूँ और अंडे अगर मैं ना उठाऊँ तो वो मुर्गियाँ तोड़ देती हैं। और क्या और भी क्या काम करते हैं आप?
मैं मुर्गियों की देखभाल करती हूँ। अगर फीड ख़त्म हो जाए तो मैं भाइयों को बताती हूँ। अगर मुर्गियाँ लड़ रही हों तो मैं फिर भी भाइयों को बताती हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह हैं, अपने भाइयों के साथ मिलके फार्मिंग में उनका हाथ बटा रही हैं और एक कामयाब फार्मर के तौर पे मुस्तकबिल में ये सामने आ रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में और इनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए और इनको अपने वालदैन के लिए सरमाया हयात बनाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफ़िज़ इकराम को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।